प्रणाली के बारे में बहुत अच्छे से उनको ज्ञान था और अपनी कार्यशैली कार्य क्षमता से क्षेत्र में विकास को कैसे ले जाना है, दूरदर्शिता आगे के अगले 5 वर्षों की योजना क्या रहनी चाहिए और समाज के जमीनी मुद्दे सदन में बात को किस ताकत से किस प्रभाव से रखना है और जनता के संघर्ष रोडों में कैसे करने हैं। तो ये चीज हमने बखूबी इंदिरा जी में देखी। आज भी कई सपने उनके अधूरे हैं जो वो चाहती थी। जब स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी की सरकार में एक तेज तर्रार मंत्री के रूप में उनको जाना जाता था, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये सब उनका परिवार है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी दल हो उत्तराखंड के, तो उन्होंने भेदभाव ना करते हुए सिर्फ विकास को आगे ले जाने का काम किया। आज इस अवसर पर मैं अगर नाम लेना चाहूं तो सभी हमारे यहाँ पर आदरणीय परम पूजनीय लोग यहाँ पर हैं। हमारे गोदिया जी बीच में हैं, तिलकराज भेड़ जी हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष करण मेहरा जी हैं, यशपाल आर्य जी हैं, अन्य सभी हमारे खड़गवाल जी हैं, पूर्व स्पीकर हमारे गोविंद सिंह गुंजवाल जी हैं। अगर मैं नाम लेने लगा मोहन पाल जी हैं, सभी लोग सारे दलों से यहाँ पर लोग आज उन्हें श्रद्धांजलि देना है। हरीश दुर्गा पाल जी हैं, हरीश मेहता जी हैं। तो क्योंकि जो उन्होंने कमाया वो लोगों के दिलों में स्थान बनाया अपने। और कभी कभी मैंने ये भी देखा कि गार्जियन के तौर पे किसी को डांट भी बड़े प्यार से लेती थी और उसी के बाद उसको बड़े फुचकार के समझा भी लेती थी। तो ऐसी महान हमारी जो नेता स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा देश जी को आज हम सब यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम संकल्प लेते हैं कि जो उनके विकास कार्य जो सपने अधूरे हैं उसको हम ले जाने का काम आगे करेंगे। और सुमित जी उनकी जो अधूरे सपने हैं ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे और हमारा जो सहयोग बनेगा हम उनको सहयोग देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। हमारे साथ हैं रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी। ठुकराल जी, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, इंदिरा जी की कीर्तिपूर्ण तिथि है, श्रद्धांजलि दी है। आपका अनुभव रहा है, आप उनके साथ काम किया आपने बहुत समय से, तो कैसा कैसी उनकी कार्यशैली थी और किस ढंग से वो आपके साथ स्नेह रखते थे? उत्तराखंड राज्य को परम वैभव पर ले जाने वाली संसदीय ज्ञान की मर्मज्ञ डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदयेश, उसने अनेक नौजवानों को तैयार किया। बिना बदले की भावना के चलते, बिना राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते वो हर व्यक्ति का काम करती थी। मैं विपक्ष का विधायक था, आज मेरे को सांसें देने का काम किया, मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। मैंने जिस काम के लिए कहा मैडम ने तुरंत वो काम किया। और ऐसी नेता जो किसी के साथ बदले की भावना से काम ना करती हो, ये उत्तराखंड राज्य का दुर्भाग्य है कि जिस महिला को इस उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनकी यादें हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगी, उनके बेटे को ताकत मिले और वो अपनी माता के पच्चनों पर चलते हुए इस उत्तराखंड राज्य की जनता की सेवा कर सकें। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के नेता हैं प्रकाश हरबोला जी, जो कि आज श्रद्धांजलि देने आए हैं इंदिरा जी को। कैसा आप हल्द्वानी में रहे, हल्द्वानी की विधायक रही है, और कैसा उनका व्यवहार रहा है और जनता और कार्यशैली क्या रही है? देखो, कम से कम ये दबंग महिला तो थी, दबंग विधायक थी, जो कहती थी करती थी। काम क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन जिस काम के लिए हाँ करा है वो काम हर हाथ में पूरा हुआ, ये उनकी खासियत थी। होता है तब भी जाते हैं, कभी सचिवालय में काम होता है तब भी जाते हैं, लेकिन आज हल्द्वानी की जो कायाकल्प मेरी दीदी इंदिरा हृदयेश ने किया है वो देहरादून के नेताओं ने भी देहरादून को उस तरीके से नहीं करा है जिस तरीके से उनकी सोच थी। सोच ऐसी थी उनकी कि कई बार हमने देखा कि वो अपने नेताओं से भी लड़ पड़ती थी अपने हक के लिए, अपने क्षेत्र के हकों के लिए। तो मेरे को तो बहुत प्यार और मेरे को आगे राजनीतिक में
लाने का काम भी उन्होंने किया था, और जितना भी उन्होंने मुझे सहयोग किया था, मैं जिंदगी भर उनका आभारी रहूँगा। और इसको टाइम आएगा, तब तक जमाना आएगा, लेकिन देख लेंगे इनको भी, लेकिन डर के राजनीति नहीं करनी है। जब जिस दिन तुम लोग डर गए तो उस दिन ये उखाड़ के हम कांग्रेस के लोगों को फेंक देंगे। इसलिए आज मैं तुम्हें कह देना चाहता हूँ इंदिरा हृदय जी के चिन्हों पे चलते हुए आप लोग राजनीति करना। हम आपके परिवार को भी यहाँ से आशीर्वाद भी देते हैं, और श्रद्धा सुमन भी हम अपनी इंदिरा दीदी को इस मन से देते हैं। रहा है मेरा, और उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा मेरे को आशीर्वाद मिला, और मुझे सदन में सदस्य बनने का मौका मिला। और इंदिरा जी के काफी नजदीक है, उनका व्यवहार कैसा था और किस ढंग से उनकी कार्यशैली थी, उसके बारे में कुछ बताइए। स्वर्गीय श्रीमती डॉक्टर इंदिरा हृदय जी का व्यवहार इतना अच्छा था कि कोई भी उनके दरबार पर आएगा और किसी अपनी समस्या को लेकर आएगा तो उसी समस्या का समाधान जरूर होता था। क्योंकि मैं उस समय ब्लॉक प्रमुख रहा और मेरा उनके साथ बहुत लगाव रहा, और जो भी काम जिस जगह पर भी उनके लिए उनसे कहा है कि यहाँ पर इस सड़क का काम करना है, यहाँ ये करना है, जो भी उन्होंने कहा उनसे करा। और उसके बाद भी उन्होंने, उनके दिल में एक ऐसी वो तमन्ना थी कि शहर का ऐसा सौंदर्यीकरण हो, उसमें उन्होंने गोलापार को ग्रेटर गोलापार बनाने का प्रयास किया था, जिसमें ISBT और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और जू बनाने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उसमें एक स्टेडियम बन पाया और उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। जो भी जितना काम उनके टाइम में हुआ उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ, और आगे भी मेरे को ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही कि वो काम पूरे हो पाए। लग रहा है कि 3 साल हो गए जब वो हमारा साथ छोड़कर जा चुके, लेकिन फिर भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ सारे विधायक गणों का। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष भी आए, हमारे नैनीताल के जिला अध्यक्ष, हमारे महानगर अध्यक्ष समेत सारे हमारे अनुषांगिक संगठन के जितने लोग, जिन लोगों ने आज सहयोग दिया, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, मैं आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम सबका प्रण तो देखिए यही है, हमारी कोशिश यही रहती है, क्योंकि उनकी जो उपलब्धता थी वो सबसे बड़ी खासियत थी। कोई भी व्यक्ति उस घर में आता था तो माता जी के बेडरूम तक उसकी पहुंचती है। सब लोग जो आप लोग जानते हो, उन्हें भली भांति ये बात सत्य है। तो यही चीज़ को हमें, हमारी शुभा बिष्ट जी यहाँ बैठी, हमारी आंटी रत्ना श्रीवास्तव जी बैठी है, यही सारी चीज़ें हमें आगे बढ़ाने का प्रयास एक करना है, और ये सुअवसर मिला है। लेकिन माता जी ने भी एक बड़ी गहरी बात कही थी, गोविंद बिष्ट जी, बड़ी गहरी बात उन्होंने कही थी। वो सारे जो पहली बारी के विधायक बन के आते थे उनसे हमेशा कहती थी, एक बारी तो कोई भी विधायक बन जाता है। तो ये जो अग्नि परीक्षा है लगातार जारी है, और समाज के हित के लिए, क्षेत्र के हित के लिए, विकास की परिभाषा को आगे बढ़ाने का संकल्प जो है, अवश्य उनका आशीर्वाद आपको, हम सबको संयुक्त तौर से मिले। ये जो हमारा क्षेत्र है, इसके लिए जो अभूतपूर्व उन्होंने कार्य करे, अभूतपूर्व जो उनकी सोच थी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो उनकी सोच थी, आपने भी देखा होगा, चाहे हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे हमारे कांग्रेस के हों, चाहे अन्य दलों के लोग, सब लोगों ने एक स्वरूप, एक सम्मान के साथ यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये उनकी कार्यशैली को भी सलाम है, उनकी उपलब्धता को भी सलाम है, और उनकी जो सार्वजनिक सर्वहित की सोच थी उसको भी सलाम है। इसी सोच को हमें आगे बढ़ाना है। इसी सोच के साथ, चाहे सरकार किसी की भी हो, भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे विधायक कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, सांसद कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, जो सही कर रहा है उसकी आपने और हमने प्रशंसा करनी है, और जो सही नहीं कर रहा है, वाकई में अगर उनके बताए हुए रास्ते में चलना है तो उसे आईना भी दिखाना है कि आप सही नहीं कर रहे। जैसे मदन मिश्र जी ने कहा, मदन मिश्र जी को बहुत पदाती है, हमारे मामा है, और इतने अनुभवी, पुराने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जमाने से अध्यक्ष रहे। उनका जितना लोहा लाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सही उन्होंने एक बात जरूर कही, निडर होके ही राजनीति करनी चाहिए, करके कोई काम नहीं होता। चाहे पक्ष के लोग हो, चाहे विपक्ष के लोग हो, जब तक हम लोग निडर नहीं होंगे, जनता के हित को सर्वोपरि नहीं रखेंगे, तब तक जैसा उनका बताया रास्ता था मेरी स्वर्गवासी माता जी का, और अवश्य उस रास्ते में कई लोग चाहते हैं कि उस रास्ते पे चले, कई लोग चाहते हैं। कल मैं आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी बात कर रहा था, वो बहुत याद कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यार मैं स्पीकर था यार,
तुम्हारी माता जी इकलौती कांग्रेस की थी नेता जो मेरी खुलेआम प्रशंसा करती थी। आदरणीय जोशी जी, तो सारी चीजें आपके सामने हुई है, खुलेआम प्रशंसा करती थी। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बाकी बहुत आपका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ पूरी